नमस्कार दोस्तों। किसी भी राज्य में सरकार बनती है तो वह सामूहिक जिम्मेदारी की सरकार होती है। और सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी इसलिए होती है कि सरकार में एक मुखिया यानी कि सदन के नेता, विधायक दल के नेता, जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री कहा जाता है। और फिर एक मंत्रिमंडल चुना जाता है जो कुल चुने गए सदस्यों का 15% होता है। और यह सामूहिक जिम्मेदारी की सरकार कहलाती है। और सामूहिक जिम्मेदारी इसलिए सरकार की होती है कि जब शपथ ली जाती है मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, उसमें मंत्रिमंडल जब बन जाता है तो सरकार में कोई भी निर्णय होता है उसकी जिम्मेदारी तमाम मंत्रिमंडल की हो जाती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। लेकिन राजस्थान सरकार में एक फैसला ऐसा होने जा रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। और अगर जिम्मेदारी है तो सरकार में आपस में मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनी जा रही। हालांकि यह निर्णय मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया निर्णय नहीं है, लेकिन चूंकि मंत्रियों की चिट्ठियां सार्वजनिक हुई है, मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है, ऐसे में वह जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि मुख्यमंत्री उन चिट्ठियों का वाजिब फैसला करे। लेकिन ऐसा होता हुआ राजस्थान में नहीं दिख रहा है और ठीक मंत्रियों की भावनाओं के विपरीत फैसला हो रहा है। यह फैसला क्या है, यह सुनिए। यह फैसला है, आपने देखा होगा कि राजस्थान में आरएएस मेंस एग्जाम की तिथि 17 और 18 जून है। और इस तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान में आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन अभी से नहीं, बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि 2023 आरएएस के एग्जाम जो हुए थे, मेंस का जो रिजल्ट था, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। यानी कि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट तक नहीं आया और रिजल्ट आने से पहले 2025 आरएएस मेंस एग्जाम की तिथि घोषित कर दी। और यही कारण है आंदोलन चल रहा है कि जब एक परीक्षा का पूरा परिणाम यानी कि साक्षात्कार चल रहे हैं और कितने लोग उसमें सिलेक्शन हो जाएंगे इस बारे में भी जानकारी नहीं है। और आपने अगली परीक्षा का ऐलान कर दिया और ऐलान ही नहीं कर दिया। इस पूरे आंदोलन के बावजूद सरकार ने परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई और आरपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। यानी कि अब परीक्षा तिथि आगे घोषित होगी, आगे बढ़ेगी, इसकी संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हो चुकी हैं। हालांकि आंदोलनकारी हैं वो डटे हुए कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और सिर्फ आरएएस मेंस एग्जाम की बात नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की बात लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा जो होने वाली है उसे भी आगे बढ़ाने को लेकर आंदोलन चल रहा है। क्यों आंदोलन चल रहा है? क्योंकि उसी दौरान एमए फर्स्ट ईयर, बीएड की परीक्षाएं, नेट की परीक्षाएं या तो उन्हीं तारीखों पे है जब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होनी है या उनके नजदीक है। यानी कि तमाम परीक्षाओं की तिथियां आपस में टकरा रही है। अब सामूहिक जिम्मेदारी की बात इसलिए हो रही है कि आरएएस मेंस एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, दिया कुमारी और प्रेम कुमार बैरवा, दोनों ने चिट्ठियां लिखी सरकार को कि आरएएस मेंस एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाई जाए। भाजपा के 40 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी कि आरएएस मेंस एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि तैयारी का मौका नहीं मिल रहा। ऐसे में ये एग्जाम आगे बढ़ाया जाए क्योंकि पुराने जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसके चलते अगर ये परीक्षा होती है तो छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। यानी कि दो उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, दोनों चिट्ठी लिखते हैं। 40 से ज्यादा विधायक चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन अनसुनी करके आरपीएससी अब एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। यानी कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। और जो सामूहिक जिम्मेदारी की बात है तो आपने देखा होगा राजस्थान में जब भाजपा सरकार बनी थी तो सदन के अंदर और बाहर परीक्षाओं का कैलेंडर बनाने की बात हुई थी। कैलेंडर जो बन रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही है। तो क्या इस तरह का कैलेंडर राजस्थान की सरकार, राजस्थान सरकार के अधिकारी आरपीएससी बनाने जा रही है कि सरकार सदन में, सदन के बाहर सरकार के मंत्री, विधायक बयान देते हैं, भाषण देते हैं कि हम परीक्षा का पैटर्न सुधारेंगे, कैलेंडर बनाएंगे। कैलेंडर बनाते ही हालात ये हैं कि परीक्षाओं की तिथि आपस में टकरा रही है और सरकार है कि आंदोलन के बावजूद सुनने को तैयार है। आंदोलनकारियों की मत सुनिए, कम से कम अपने खुद के दोनों उप मुख्यमंत्री और 40 से ज्यादा विधायक आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, उनकी तो सुन लीजिए।
और खुद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, जिस भाजपा की सत्ता है, वे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अभ्यर्थियों के बीच जाते हैं, उन्हें आश्वासन देकर आते हैं कि तिथि आगे घोषित करवाई जाएगी, मैं आश्वासन देके जा रहा हूं। और अपने प्रदेशाध्यक्ष की भी सरकार नहीं सुन रही है। मंत्रियों की बात करें, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अभ्यर्थियों के बीच जाते हैं कि बात करेंगे, तिथि आगे नहीं खिंच सकती, अभ्यर्थी उनके निवास पर पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा, मैंने आश्वासन नहीं दिया था, मैंने कहा था बात करते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा आंदोलन उठाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती परीक्षा स्थगित करने की मांग करते करते 5 साल निकाल दिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले विपक्ष में रहते हुए विपक्ष के नेता के रूप में आंदोलन करके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लंबा समय निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ। सरकार में आए, सरकार में मंत्री पद छोड़ा तो आंदोलनकारियों के बीच रहे, आंदोलन करते रहे। जैसे ही वापस मंत्री पद पकड़ा है, उसके बाद में उनके स्वर धीमे पड़ गए। कहते जरूर है बयानों में कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं है। अब आरपीएससी की ओर से आरएएस मेंस एग्जाम की तिथि घोषित ही नहीं हुई, बल्कि एडमिट कार्ड भी जारी हो गए, क्योंकि 17-18 जून को जो परीक्षा होनी है आज, अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। यानी कि यह तय मान के चलिए कि सरकार अपने 2 उप मुख्यमंत्री, 40 से ज्यादा विधायकों, मंत्रियों, खुद की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की बात को नहीं सुन रही है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं, हमें पहले से पता था कि आरपीएससी ऐसा करेगी, लेकिन हम अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात, इस भीषण गर्मी में जब जयपुर का टेम्परेचर 46-47 तक पहुंच गया है, उस दौरान अनशन कर रहे छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है। रोजाना वहां एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस से छात्रों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सब नजर आ रहा है चारों तरफ, सोशल मीडिया में नजर आ रहा है, मीडिया में नजर आ रहा है, रिपोर्टर बता रहे हैं, मंत्रियों से बाइट ली जा रही है, सरकार तक बात पहुंच रही है। लेकिन इसके बावजूद सरकार क्या इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि सुनवाई करने को तैयार नहीं है? क्या मुख्यमंत्री इन अभ्यर्थियों से बात नहीं कर सकते? क्या इनकी समस्या नहीं सुलझा सकते? जब आप खुद सदन में कह चुके हैं, बजट सत्र में कह चुके हैं कि हम परीक्षा का पैटर्न सही सुधारने के अलावा कैलेंडर बनाएंगे ताकि परीक्षाएं सही तरीके से हों, और आपके सरकार के 1.5 साल पूरा होने के बाद जिस तरह से परीक्षाओं की तिथि टकरा रही है, एक तरफ आरएएस 2023 के साक्षात्कार चल रहे हैं, एक तरफ 2025 आरएएस मेंस एग्जाम की तिथियां आ जाती हैं, आंदोलन होता है लेकिन सुनवाई नहीं होती और एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा आगे खसकाने की बात हो रही है, 3 महीने मांग रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान नेट, बीएड, एमए फर्स्ट ईयर की भी एग्जाम इन्हीं तिथियों के आसपास हो रही है, तिथियां टकरा रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में सही सूचनाएं अधिकारी नहीं पहुंचा रहे, या मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा जा रहा है अधिकारियों की ओर से? क्या यह सच्चाई है? और सबसे बड़ी बात कि 2 उप मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिखे, वे मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, वे चिट्ठियां लिखें, जिस पार्टी की सरकार है उसके जितने विधायक हैं उनमें से आधे विधायक चिट्ठियां लिखें मुख्यमंत्री को और आग्रह करें, उसके बावजूद अगर उन चिट्ठियों को रद्दी मान लिया जाए और सुनवाई उन चिट्ठियों पे नहीं हो, तो फिर बात वही आती है कि सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी क्यों है? क्या उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की अपनी ही सरकार में नहीं सुनी जा रही? ये तो बिल्कुल सार्वजनिक हो चुका है, क्योंकि तमाम चिट्ठियां सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं जिनमें इन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। अब इनका आग्रह ठुकराया जा चुका है। आरएएस मेंस एग्जाम की तिथियां आगे नहीं खिसकाई जा रही हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल सरकार पर उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि साक्षात्कार पूरा हुए बिना अगली आरएएस एग्जाम लिया जाना इतना जरूरी हो गया है?
क्या कुछ दिनों की राहत देकर एक परीक्षा पैटर्न को, जिसके लिए खुद सरकार कहती रही है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उस कैलेंडर को ठीक नहीं किया जा सकता कि साक्षात्कार और परीक्षा की तिथि ना टकराए, एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा की तिथि ना टकराए। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि परीक्षा की तिथि में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, चाहे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ रही हो, चाहे अपने ही प्रदेश अध्यक्ष का आश्वासन हो, चाहे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आश्वासन हो, तमाम आश्वासन, तमाम चिट्ठियां अब एक तरह से रद्दी हो चुकी हैं, क्योंकि आरएएस मेंस एग्जाम का होना 17-18 जून को तय माना जा रहा है। क्योंकि ना तो इतना समय बचा है, जब एडमिट कार्ड जारी हो गए तो आप समझ सकते हैं कि अपनी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित विधायकों की क्या स्थिति है और उनकी चिट्ठियां कितनी पावरफुल हैं, यह इस पूरे प्रकरण से पता चल गया होगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अब देखना यह है कि बाकी बचे 2 दिन में क्या अभ्यर्थियों की सुनवाई हो सकती है, सरकार परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा सकती है, क्या मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं, या फिर अभ्यर्थियों के साथ यह अन्याय होकर रहेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।